कई बार सड़क पर देखा होता है कि एक पागल व्यक्ति जा रहा होता है जो कि खुद से ही बात कर रहा होता है। उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये चीज़ आपको भी पता है कि उसको शायद वो बातें रियल लग रही है जो वो सोच रहा है, इस वजह से वो उन्हीं से बात कर रहा है। लेकिन वो बाहर आवाज़ कर रहा है जिस वजह से सब लोगों को ये चीज़ की खबर हो रही है कि भाई वो व्यक्ति खुद से बात कर रहा है। वो एक पागल नज़र आता है हर एक व्यक्ति को, सब लोग उससे दूरी बना लेते हैं कि कहीं ये कुछ उठा के मार वूर ना दे या कुछ ना कर दे। तो ऐसी फीलिंग आती है लोगों को। अब एक नॉर्मल व्यक्ति है जो कि ये सारी चीज़ें बोल नहीं रहा है जो वो सोच रहा है, लेकिन उनको सच मान रहा है क्योंकि उसका दिमाग उसको दिखा रहा है। हमें में से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। हमारा दिमाग जो कुछ भी हमें बताता है हम उसे सच मान लेते हैं। और फिर हमारे साथ होता क्या है कि हम लाइफ को उसी बेसिस पे जज करते हैं जो हमारा दिमाग हमें बता रहा होता है, जो हमारी मेमोरीज में भरा हुआ होता है और जो हमारा ईगो हमें बोल रहा होता है। पहली बात तो ये कि माइंड एक टूल है, सिर्फ एक टूल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब उसको आप खुला छोड़ देते हो तो वो आपके ऊपर ही हावी होने लगता है। इसीलिए इसको मंकी माइंड बोला जाता है। अब मंकी माइंड क्या है? मंकी माइंड बेसिकली वो है जो लगातार स्टोरीज बनाता रहता है, जो नैरेटिव्स बिल्ड करता रहता है लगातार रियलिटी को लेकर, रियलिटी को जज करता रहता है। जैसे कि आप किसी लोकेशन पर घूमने के लिए गए या कहीं पर भी गए तो आपने ये चीज़ देखी होती है कि आप वीडियो ही बनाते रह जाते हो। क्यों? कई बार मेरे साथ तो ऐसा पर्सनली बहुत बार हुआ है कि मैंने वहाँ पर जाके एंजॉय ही नहीं करा, वीडियो बनाई। क्यों? क्योंकि दूसरों को दिखानी है, क्योंकि शो ऑफ करना है कि मैं यहाँ पर गया था। 5-6 लोगों को घर में वीडियो कॉल कर दी कि भाई मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अलग अलग लोगों के, और आने भी लग जाते हैं जब पता चल जाता है। अभी हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरा एक दोस्त था जो मसूरी आया हुआ था, वो दिल्ली में रहता था, तो हमने प्लान करा कि चल घूम के आते हैं। तो उसके घर से फ़ोन पे फ़ोन आने लग गए, फिर रिश्तेदारों के फ़ोन आने लग गए कि भाई कैसा है वहाँ, क्या माहौल है। तो 3-4 घंटे तो इसी चीज़ में बीत गए। तो ऐसा होता है कि हम ना थॉट्स पे बिलीव कर लेते हैं और थिंकिंग हमारा ध्यान खींच लेती है और अटेंशन जो है वो हमारा हाईजैक हो जाता है। अब मंकी माइंड तो बेसिकली ये रहा कि जो स्टोरीज बिल्ड करता है। अब नेगेटिव जब थॉट्स आते हैं, जब नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं, जब नेगेटिव थॉट से आप लड़ते हो और वो थॉट स्ट्रांग हो जाते हैं, और वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करते हैं। हर एक थॉट आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर सकता है अगर वो स्ट्रांग फीलिंग जनरेट करे। अब जैसे कि मान लो आपके अंदर कोई पुरानी ऐसी मेमोरी भरी पड़ी हुई है जो कि किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस से आई है। तो अब क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी आई जो उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से मिलती जुलती है थोड़ी बहुत, भले ही आप प्रेजेंट मोमेंट में बिलीव करके उस पर एक्शन ले लो और ये चीज़ छोड़ो कि आपका दिमाग जो आपको बोल रहा है, भले ही वहाँ पर आपका दिमाग जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बोल रहा हो जो सच लग रही है, फिर भी आप बिलीव करके एक बार खुद के ऊपर ट्रस्ट करके उस चीज़ में ट्राई करो, क्या पता आपका फ़ायदा हो जाए। ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे साथ आई थी। अब उस कंपनी के बारे में मैंने फलानी बातें सुन रखी थी। तो क्या हुआ कि मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई तू इंटरव्यू दे दे, तू देख ले भाई, मैं तो यार नहीं हूँ इंटरेस्टेड इसमें। अब बाद में हुआ क्या कि उसकी नौकरी लग गई उसमें। तो मैंने बोला देखते हैं कि भाई क्या होगा। हुआ क्या कुछ दिनों के बाद कि बहुत अच्छा ग्रो करने लग गया वो उस कंपनी में जाकर, बहुत अच्छा पैसा बनाने लग गया। उसके बाद मुझे रिग्रेट हुआ कि भाई यार मैंने क्यों नहीं इंटरव्यू दिया, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ा इस चीज़ में। और उसके बाद मैंने खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। जब खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद खुद को ब्लेम करा, 1-2 दिन खुद को ब्लेम भी करा मैंने। और उसके बाद फिर दिमाग ने ये बोल दिया कि चल भाई कोई बात नहीं, वक्त बीत गया है बहुत सारा, अब अपॉर्चुनिटी गई तो गई, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये चीज़ अजीब लगी कि पहले खुद ही मेरे दिमाग ने मना करा, उन स्टोरीज पे बिलीव करा। बाद में जब सिचुएशन चेंज हुई, प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ें अलग हुई, तो रिग्रेट हुआ। बाद में फिर इसी ने मुझको ब्लेम करा कि भाई ये चीज़ गलत हुई है, और फिर लास्ट में बोल दिया कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमारा माइंड जो है वो लगातार कहानियाँ बनाता रहता है। वन साइडेड लव सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, और बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी ने पोलाइटली बात कर ली, थोड़ा हंस के बात कर ली, थोड़ा फ्रेंडली नेचर दिखा दिया, तो तुम्हारे माइंड ने क्या करा कि एक स्टोरी तुमको चिपका दी, और उसके बाद क्या हुआ कि तुमने उस पर बिलीव कर लिया और फीलिंग आई और उसी के बेसिस पे एक्शन लिया और चीज़ें खराब कर बैठे। फीलिंग को आने में बहुत टाइम लगता है। जब आप किसी विचार को फीड करना अपनी एनर्जी शुरू करो, ऐसा नहीं है कि आपने किसी विचार को आने दिया और उसके बाद उस पर बिलीव करा तो एकदम से फीलिंग आ गई और उसका पैटर्न आपके अनकॉन्शियस में बन गया। ऐसा नहीं होता। हमारा अनकॉन्शियस माइंड ऐसे काम नहीं करता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन
वो टाइम जो है वो हम रियलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट से कटे हुए रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और क्यों कटे हुए रहते हैं? क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में रहना दर्द भरा है ईगो के लिए, क्योंकि ईगो की डेथ होती है उसमें। कोई भी अगर आप मेडिटेशन करोगे, मान लो आप अभी अपने विचारों को देखने के लिए बैठ जाओ और उन पे ध्यान लगाना शुरू कर दो, एक टाइम के बाद क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो ब्लैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका माइंड ब्लैंक होगा तो उसके बाद आपको डर लगने लगेगा, वो डर पैदा करेगा आपके अंदर। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा फील होगा कि मैं मरने वाला हूँ, मैं ख़त्म होने वाला हूँ, ईगो की डेथ होने वाली है। और ईगो की डेथ मतलब आपकी डेथ, लेकिन आपकी डेथ नहीं होगी। आप अवेयर होगे, आप प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ोगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करेगा। अब जैसे कि मान लो आपके माइंड को किसी ड्रग की आदत है या किसी भी ऐसी सब्सटेंस की आदत है जिसको वो बहुत अच्छा मानता है। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड उसने स्टोरी बहुत अच्छी बना रखी है। लेकिन फैक्ट क्या बोलता है? फैक्ट बोलता है वो आपके लिए नुकसानदायक है। लेकिन क्या होता है कि आपका माइंड ऐसी स्टोरीज बनाने लगता है कि नहीं यार, जब मैं ये ड्रग यूज़ करता था तब मैं एक नेक्स्ट लेवल का बंदा था, मैं तो ये कर देता था, मैं तो वो कर देता था। बहुत सारी स्टोरीज बनाने लगेगा माइंड। और आप उन पे अगर आप बिलीव करोगे, आप देखोगे और गहराई से उतरोगे, तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप उस ड्रग को दोबारा यूज़ करो, आप दोबारा वो हरकत करो जो आपको प्लेजर दे, जो आपके माइंड के लिए फ़ायदेमंद हो, जो उसके लिए बेस्ट हो, बस वही वो करेगा। अब अगर ऐसा होता कि नॉलेज ही पावरफुल होती है, नॉलेज ही सब कुछ होती है यहाँ पर, तो वो इंसान जो दूसरे लोगों को गाइड करता है, जो दूसरे लोगों को डाइट प्लान देता है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो डाइटिशियन होते हैं लेकिन खुद का पेट निकला हुआ होता है उन लोगों का, खुद वो अनहेल्दी होते हैं, खुद उनकी 50 चीज़ों की रिपोर्ट चल रही होती है, 50 जगह वो अपना इलाज करा रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को ज्ञान देते हैं वो, और दूसरे लोगों को फ़ायदा भी होता है क्योंकि ज्ञान को वो अप्लाई करते हैं। और ज्ञान को अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? हमको प्रेजेंट मूवमेंट में फोकस रहना ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर अपने थॉट्स के चंगुल में हमेशा फंसे रहेंगे, हम इस मॉन्स्टर माइंड के चक्कर में फंसे रहेंगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब होता क्या है कि जैसे कि हमारा दिमाग स्टोरीज बनाता है, ये चीज़ आपको पता है, और बहुत भयंकर लेवल पर स्टोरीज बनाता है हमारा माइंड जो है। अब क्या होता है कि जो भी नैरेटिव आप बिल्ड करते हो चीज़ों को लेकर, वो आपकी पुरानी मेमोरी के बेस पर होता है, क्योंकि ईगो ही उसी से बना हुआ है। तो इससे हमें बचना कैसे है? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर लेके आना है। आप जैसे किसी पेड़ को देखो, आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ देखो, आप मोबाइल का चार्जर देखो अपना, या कुछ भी देखो, तो वो एग्जिस्ट करता है इस समय, बस वो एग्जिस्ट करता है, वो है। ये बॉटल जो है वो है यहाँ पर। अब इससे रिलेटेड मैं मीनिंग जोड़ दूँ, या इससे रिलेटेड ऐसा जोड़ दूँ कि यही बॉटल मेरे हाथ में थी जब मेरी लड़ाई हुई थी, या यही बॉटल थी उस दिन भी जब मेरे साथ ये घटना हुई थी। तो ऐसे 50 चीज़ें जो है वो माइंड आपको याद दिलाने लग जाएगा, 50 स्टोरीज आपके माइंड में आ जाएगी, 50 ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो कि इररेलेवेंट है प्रेजेंट मोमेंट से। जैसे कि मान लो आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हो, अब आपका अटेंशन जो है वो हाईजैक कर रखा है इंस्टाग्राम वाले थॉट ने कि भाई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, पढ़ बाद में लेंगे। तो क्या होता है कि जब फीलिंग आ जाती है तो फीलिंग के आगे ना कई बार विल पावर हार जाती है। देखो, हमारे अंदर एनर्जी होती है, सोर्स होता है एनर्जी का। हमारा माइंड जो है वो 30% न्यूट्रिशंस कंज्यूम करता है फंक्शन करने के लिए हर वक्त। तो होता क्या है कि हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो फिल्टर होती है और ऐसे मैनिफेस्ट होती है। मान लो कि आपका माइंड है वो एक पेन ड्राइव है, और पेन ड्राइव के अंदर जो डाटा है वो कंप्यूटर में दिख रहा है आपको, यानी कि कंप्यूटर में जो डाटा आपको दिख रहा है वो पेन ड्राइव से होते हुए तो आ रहा है, लेकिन पेन ड्राइव को एनर्जी कौन दे रहा है? सोर्स, यानी कि जो स्विच बॉक्स है, जो पावर सप्लाई लगी हुई है आपके कंप्यूटर में। तो होता क्या है कि पावर सप्लाई जो है वो ही आपकी असली रियलिटी है, वही अवेयरनेस है। लेकिन होता क्या है कि उसको हटाकर आपका माइंड जो है, जो डाटा जो है, जिससे बना हुआ ईगो है, वो बताता है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही रियलिटी हूँ। इसीलिए तो लोग ट्रुथ की सर्च करते हैं। सत्य की जो है वो क्या है सर्च? यही तो है, खुद को जानना कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। तो अब ईगो काम कैसे करता है? ईगो छुपने की जगह क्या क्या ढूंढता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाऊँ, मैं हर समय अवेयर रहूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसमें पूरा ध्यान लगाऊँ, मैं उन सारे थॉट से बच जाऊँ जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले हैं। तो क्या होगा कि मैं एक नई आइडेंटिटी बिल्ड कर दूंगा, यानी कि मेरा ईगो एक नई आइडेंटिटी बिल्ड कर देगा कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं तुम लोगों से सुपीरियर हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। इस तरीके की कहानी आपके माइंड में बिल्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगे हो, अब आप स्पिरिचुअल हो गए हो, अब आप बाकी लोगों से अलग हो गए हो।
तो ऐसी फीलिंग वो आपको लाने लगेगा और आप वैसा ही बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे। और आपने एक चीज़ देखी हुई कि बहुत सारे ऐसे लोग जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं इंटरनेट पर बैठकर, और उनके अंदर ईगो किस लेवल का होता है, एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा ईगो होता है, और वो आयरॉनिकली ईगो के ही ऊपर बात कर रहे होते हैं कि ईगो बुरा है ये वो। लेकिन जब नॉर्मल कोई बात होती है, दूसरा कोई टॉपिक छिड़ता है, या फिर कोई ऐसी बात होती है जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान भी इस तरीके से बिहेव करेगा कि चलो कोई बात नहीं यार, नॉर्मल बात है, इस पर जवाब दिया जाए, वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अपनी शान झाड़ते रहते हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी। तो ऐसा होता है कि ईगो जो है वो हाईजैक कर लेता है एक स्पिरिचुअल पर्सन को भी। ईगो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, लेकिन ईगो तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है जब आप उसको एज अ टूल इस्तेमाल करो, ना कि ईगो आपको इस्तेमाल करे। तो अब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें कैसे? 24 घंटे प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों मुश्किल है? दोस्तों, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आप ऐसे डेवलप कर सकते हो कि आप किसी भी चीज़ पे फोकस करो, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। जब भी कुछ नेगेटिव फील हो रहा है तो आप खुद से सवाल करो कि यार जो मुझको फील हो रहा है वो ट्रू है कि नहीं है। अब जब मैं ड्रीम देख रहा होता हूँ तो ड्रीम में कुछ नेगेटिव हो रहा होता है, तो मैं उस ड्रीम से बाहर हो जाता हूँ। मुझे पता है कि इस ड्रीम में जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो कुछ भी इस ड्रीम में हो रहा है, वो मेरे माइंड ने ही रचा है। ये माइंड का पूरा गेम है, चाहे अनकॉन्शियस लेवल पर हो चाहे वो कॉन्शियस लेवल पर हो। हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है और उसके बाद हम उस ड्रीम से निकल जाते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ है ये एक ऐसा ड्रीम है, जो रियल लाइफ में हमारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, ये एक ऐसा ड्रीम है जिसमें शायद ही बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इससे निकल पाते हैं। बहुत कम लोग जो प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हैं, जो देख पाते हैं कि असल में रियलिटी क्या है, असल में ये नेचर क्या है, असल में ये दुनिया है क्या, असल में वो मार्केट क्या है, असल में वो कंपनी क्या है, असल में किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, बेसिक्स क्या हैं हर एक चीज़ के। वो बहुत कम लोग जान पाते हैं। हम बहुत सारे नैरेटिव्स को बिल्ड करके चलते हैं और हम स्टोरीज पे बिलीव करते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड स्टोरी होती है, हम उस पर बिलीव करते हैं। दिमाग हमेशा किसी भी चीज़ को बिना मीनिंग दिए नहीं देख सकता, हमेशा रियलिटी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। और डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, लेकिन आप उससे अनआइडेंटिफाइड हो। अब आपका जो अटेंशन है अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में है, तो वो साइकोलॉजिकल टाइम जो आपके प्रेजेंट मोमेंट को जज कर रहा है, जो आपके फ्यूचर को जज कर रहा है, जो आपके पास्ट को जज कर रहा है लगातार, वो टूट जाता है यहाँ पर। आप ये चीज़ जानते हो कि साइकोलॉजिकल क्लॉक नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो सिर्फ आपके माइंड का पूरा एक माया जाल है, एक मैट्रिक्स है पूरा का पूरा। लेकिन आप उससे नहीं बच पाते हो। क्यों? क्योंकि आप उसे सच मानते हो, आप सवाल नहीं खड़े करते हो। लेकिन आप सवाल खड़े भी कैसे करोगे? आपका सवाल काटने के लिए दूसरा थॉट बैठा हुआ है। आप कुछ भी कर लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं, अगर आप उनसे लड़ोगे, आप कुछ भी करोगे, तो आप उनसे जीत नहीं सकते। क्योंकि वो पूरा का पूरा एक ही सिस्टम है। माइंड का दूसरा हिस्सा ये सोचेगा कि भाई चलो इस बात को देखते हैं, फिर कुछ समय बाद उसी चीज़ को गलत साबित कर देगा। अब हर कोई प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 50 तरीके के बहाने बना देगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है? आपको अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, कोई भी चीज़ करोगे, कोई भी चीज़ पे फोकस करोगे बिगिनर लेवल पर यानी कि जैसे कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो 100% उस पर फोकस लगाओ। आप हाथ धो रहे हो, आप खाना खा रहे हो, तो खाने के ऊपर फोकस लगाओ, टेस्ट को महसूस करो। एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको कि अगर आप ना प्रेजेंट मोमेंट में रहकर बिल्कुल अवेयर होकर अभी से खाना भी खाओगे ना, तो उसका टेस्ट आपको पहले से ज़्यादा लगेगा। कई गुना ज़्यादा लगेगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप ये चीज़ पहली बार खा रहे हो, या ऐसा टेस्ट महसूस होगा जैसे आप बचपन में नहीं खाते थे, वैसा फील होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है ना, जो एनर्जी आपका माइंड जो है वो कंज्यूम कर रहा है, वो नहीं कर रहा होगा यहाँ पर। आप बिल्कुल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे होगे इस समय। जो भी डाटा आपके माइंड में जा रहा होगा वो काफ़ी हद तक उस मेमोरी से कटा हुआ होगा, जो मेमोरी आपके दिमाग में है, जो लगातार आपकी आ रही रिसीव हो रही इंफॉर्मेशन को डिसअम्बॉडेड कर रहा है, यहाँ पर अजीब तरीके से अपने हिसाब से फेरबदल कर रिसीव कर रहा है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा नहीं है। बस प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आप शुरुआत कर सकते हो कि आप खाना खा रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप पेंटिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप सबसे पहले उसमें आप अपना ध्यान लगाओ। और ऐसा नहीं कि आप उसमें ध्यान लगा रहे हो तो थॉट्स बंद हो जाएंगे। थॉट्स कम आएंगे,
थॉट्स ऐसे आएंगे जो उस चीज़ से रिलेवेंट होंगे जो आप कर रहे हो। फालतू के थॉट्स आपको नहीं आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं आएंगे। और अगर आएंगे भी तो आप सवाल खड़े करो कि ये थॉट्स क्यों आ रहा है, और आपको इसके पीछे की जब वजह पता चल जाएगी तो जैसे कि वो सपना नहीं टूटता है, जब पता चल जाता है कि यार ये तो एक ड्रीम है और आप उससे बाहर निकल जाते हो, ऐसे ही आप उस नेगेटिव थॉट से अनआइडेंटिफाइड हो जाओगे जब आप उस पर सवाल खड़े करोगे और देखोगे कि भाई ये थॉट जो आ रहा है वो सिर्फ एक थॉट है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो ये है कि मैं जो पेंटिंग कर रहा हूँ इस समय वो थोड़ी सी बची हुई है, इसमें मैं ये चीज़ कर सकता हूँ ऐड, या वो चीज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपका माइंड काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। और प्रेजेंट मोमेंट में रहना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो वक्त है वो गुजरता है सोचने में, समझने में, प्लानिंग करने में, चीज़ों को बार बार मेंटली रीप्ले करने में। दिमाग जो है वो पुरानी ऐसी बातें, कभी उनका हमें जवाब ना मिला हो, उन्हें सॉल्व करने के लिए सालों तक कोशिश कर सकती है। सालों तक हम चीज़ें नहीं भूल पाते। तो जो चीज़ें अधूरी होती हैं, जो चीज़ें हम छोड़ देते हैं या उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अनएक्सेप्टेंस होती है जहाँ पर, वहाँ पर ये चीज़ होती है कि बार बार थॉट्स आते रहते हैं और बार बार नेगेटिव फीलिंग्स आती रहती है। तो हमें चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना है। कोई भी घटना हो रही है, कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसको देखना है लेबल करने से पहले कि वाकई में है क्या। क्योंकि लाइफ अनफोल्ड हो रही है लगातार, जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। आप रजिस्ट करो चाहे कुछ करो, आप नहीं रोक सकते बहुत सारी चीज़ों को और नहीं संभाल सकते हर एक चीज़ को। हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और जो कुछ भी आपके हाथों में है यानी कि प्रेजेंट मोमेंट, उसमें ध्यान दो। क्योंकि वहीं पर लाइफ है, वहीं पर डायरेक्ट एक्सेस है हेवन का। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पर ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आता रहेगा, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ।